ज्वाइन द ग्रुप। स्वागत करते हैं हम आप सभी का इस SBI ST01 के डिस्कशन में, जहां पर हम लोग बात करेंगे मैथ्स की, जो कि बेस्ड है SBI पैटर्न पे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम जो SBI का भी होने वाला है, आपको मैथ्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, अप्रोच जल्दी वाली क्या होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है नंबर सीरीज से। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, नंबर सीरीज को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके पैटर्न को समझिए, पैटर्न को जानिए। जब आप पैटर्न को समझ जाओगे तो आपको कुछ कुछ क्लियर होगा कि नंबर सीरीज आखिर में है क्या। चलिए समझते हैं। हमने देखा कि जो पहला नंबर है वो कितना है, 10। उसके बाद कितना है 42, देन 58, 66, क्वेश्चन मार्क 72। हमने यहां पे देखा कि अगर हम इसमें प्लस 32 ऐड करें तो इट विल बिकम 42। सेम है, अगर 42 में अगर हम 16 को ऐड करें इट विल बिकम 58। एज इट इज अगर हम यहां पे प्लस 8 करें तो हमें कितना मिल रहा है 66। तो हमने देखा कि जो स्टार्टिंग की 3 नंबर्स थे उन पे पैटर्न चल रहा है प्लस 32, प्लस 16, प्लस 8। ऐसे अगर हम इसमें प्लस 4 करें, क्योंकि हमने क्या देखा जो पैटर्न चल रहा है 32, 16, 8 क्या है ये, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं अगर हम पीछे से आए तो मल्टीपल चल रहा है 2 का, या अगर हम आगे से जाएं तो डिवाइडेड चल रहा है किसका 2 का। हमने देखा जब 32 को हमने 2 से डिवाइड किया 16 ही हमने उसमें ऐड किया तो अपना नंबर हमको मिल रहा है। सेम हमने देखा जब 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे हमें कितना मिलेगा 4 हमने जब इसमें ऐड किया तो 66 प्लस 4 बिकम्स 70। जब ये इस पे पैटर्न ये इस पे फॉलो कर रहा है तो अगले पे भी फॉलो करेगा। ऐसा ही हमने देखा 70 में प्लस 2 हमने जब किया तो हमें कितना मिला 72। तो यानी इस नंबर सीरीज का जो पैटर्न चल रहा था वो चल रहा था 2, 4, 8, 16, 32। यानी 2 का मल्टीपल पीछे से, अगर 2 की बात करें 2 इंटू 2 4, या आगे से अगर हम लोग बात करें तो चल रहा था कि हम डिवाइड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि नंबर सीरीज में करने का तरीका यही है कि आप पहले पैटर्न को समझिए। चलिए देखते हैं दूसरी नंबर सीरीज हमसे क्या कहना चाहिए, आइए समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 55,000, देन क्वेश्चन मार्क 2200, 440, 88 एंड लास्ट 17.6। अब देखिए दूसरे जैसे हम मूव करें दूसरे पे क्वेश्चन मार्क है, प्लस का पैटर्न हमको समझ नहीं आ रहा है। हमने चेक किया कि जब पीछे से अगर हम आए तो 70.6 की मल्टीप्लाई अगर हम 5 से करें, मल्टीप्लाई किससे करें, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 5 से करें हमें कितना मिला 88। ऐसे ही हमने देखा कि जब हम इसकी भी मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो हमें कितना मिला 440। फिर हमने देखा कि जब 440 की मल्टीप्लाई में भाई 5 से करेंगे तो कितना मिल रहा है 2200। यानी जो पैटर्न चल रहा है वो पीछे से चल रहा है किसका मल्टीपल 5 का मल्टीपल। जब पीछे से 5 का मल्टीपल चल रहा है तो सबके फॉलो करेगा। हमने देखा कि जब 2200 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो इट विल बिकम 11,000। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, देख सकते हैं आप लोग सेकंड ऑप्शन। ये आगे भी फॉलो करना चाहिए। जब 11,000 की मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे इट विल बिकम 55,000। यानी कहने का मतलब है कि जो उसका पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न चल रहा था मल्टीपल किसका 5 का। अगर हम पीछे से आए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग से जाएं तो ये चल रहा है क्या डिवाइड चल रहा है 5 का, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए इतना मिलेगा, 5 से डिवाइड कीजिए इतना मिलेगा। यानी इसका पैटर्न ये भी है कि पीछे से मल्टीपल 5 का और आगे से डिवाइडेशन 5 का। तो हमने देखा कि इस नंबर सीरीज पे जो पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न चल रहा था कौन सा मल्टीपल वाला, राइट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 30 130 देन क्वेश्चन मार्क 738। अच्छा, आप सभी ने देखा कि अभी तक जो हमने नंबर सीरीज पे पैटर्न फॉलो किया, कुछ मल्टीपल चल रहा था, कुछ डिवाइडेशन चल रहा था या कुछ प्लस का चल रहा था। एक छोटा सा नंबर 2 है, कितना हो गया 738। याद रखिएगा जब भी एक छोटा सा नंबर बहुत बड़ा हो जाए या तो उसमें मल्टीपल चल रहा है या उसमें क्यूब चल रहा है या उसमें स्क्वायर कोई पैटर्न चल रहा है, क्योंकि 2 एकदम से कितना हो रहा है 738। अब एक बात देखिए 2 के बाद नंबर सीधे जंप कर रहा है किस पे 30 पे।
अब 2 30 कैसे हो जाएगा? अगर हम देखें कि मल्टीपल अगर हम करें तो हमने देखा 15 इंटू 2 30, फिर 30 की मल्टीप्लाई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने क्या किया देखा, इस 2 को हमने लिखा 1 का क्यूब प्लस 1 बिकम्स 2, 1 का क्यूब प्लस 1 कितना 2। अगले नंबर पे हमने देखा हमें 30 चाहिए, 30 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 40, 3 क्यूब्स 27 प्लस 3 बिकम्स 30। 2 पे पैटर्न फॉलो कर रहा है जिस पैटर्न को हम इस पे देख रहे हैं। आगे हमने देखा 1 3, जब ये ऑड चल रहा है तो अगला नंबर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो हमने देखा 5 क्यूब प्लस 5, 5 क्यूब बिकम्स 125 प्लस 5 इज इक्वल टू 130। तो अब हम निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जो इसमें पैटर्न चल रहा है वो ऑड नंबर का क्यूब प्लस उतना ही नंबर अगर आप ऐड करते जाएं तो आपको नंबर्स मिलते जाएं। तो अगले पे भी फॉलो करना चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क है, देखिए 1 3 5 तक ये फॉलो कर रहा है तो अगले पे फॉलो करना चाहिए। तो 1 3 5 के बाद नंबर कौन सा होगा 7। तो हमने देखा जो अगला पैटर्न है हमारा 7 क्यूब प्लस कितना 7 ही करेंगे, जितने का क्यूब कर रहे हैं उतना ही ऐड कर रहे हैं। रिमेंबर 7 क्यूब बिकम्स 343 प्लस 7 जब हमने ऐड किया तो हमें कितना मिला 350। क्या ये ऑप्शन में है हमारे? बिल्कुल है। यू कैन सी हियर द लास्ट वन इज द ऑप्शन। अभी आगे भी फॉलो करना चाहिए, चेक कर लेते हैं। 738 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के बाद क्या आएगा 9, तो 9 क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू 738। यानी इस नंबर सीरीज का जो पैटर्न था वो पैटर्न ये था कि आपको ऑड नंबर का क्यूब करना था प्लस उसी नंबर को ऐड करना था, यू विल गेट द नंबर्स। तो इस तरह से हमको नंबर्स मिले। तो याद रखिएगा कि जब भी छोटे से बड़े नंबर पे आप पहुंच रहे हैं तो आप मैक्सिमम अप्रोच में या तो मल्टीपल कीजिएगा या स्क्वायर या फिर क्यूब का पैटर्न ही देखिएगा। तो हमने इस नंबर सीरीज में देखा कि इसका जो पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न इस बेस पे था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5th वन इज द राइट आंसर। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, आइए समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 433 432 then 424 397 333 एंड देन क्वेश्चन मार्क। शुरुआत करी हमने 433 से, उसके बाद हमने जंप किया 432 पे। यानी अगर हम देखिए यहाँ पे जो दोनों का अंतर है वो कितना है 1 है। फिर हम आगे मूव करें तो हमने देखा कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, माइनस किया कितना 8। आगे फिर हम जब मूव किए तो हमने देखा इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, हमने इसको इसमें से माइनस किया तो कितना मिल रहा है हमको 27। फिर हमने एक स्टेप और आगे गए, हमने देखा जब हमने इसको इसमें से माइनस किया तो हमें कितना मिल रहा है 64। अब इतना लॉजिक तो हमको क्लियर हो गया कि जो डिफरेंस आ रहा है 1 8 27 64 क्या है ये नंबर्स, ये नंबर क्या है परफेक्ट क्यूब है। मतलब 1 to 8 27 64 दीज आर द परफेक्ट क्यूब। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो डिफरेंस चल रहा है वो डिफरेंस किसका है परफेक्ट क्यूब का है। क्यों? क्योंकि हम बोल सकते हैं 1 का क्यूब दिस इज 2 का क्यूब 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 5 का क्यूब। तो 333 में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना था नेक्स्ट नंबर से, एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा नंबर छोटा होगा, मतलब ऑर्डर जो चल रहा है वो कौन सा है बड़ा छोटा, इस तरीके से। तो हमने देखा 333, नेक्स्ट नंबर क्या करना है इसमें माइनस करना है। कितना माइनस करना है 4 का क्यूब। अगला नंबर क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब हमने देखा जब 125 को हमने इससे माइनस किया तो इट विल बिकम हाउ मच 208। ऑप्शन में है क्या दिस वन, यू कैन सी हियर, थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो हमने देखा कि इस नंबर सीरीज के जो पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न कौन सा था हमारा, जो डिफरेंस हमें मिल रहा था वो परफेक्ट क्यूब डिफरेंस था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी कहां से है, नंबर सीरीज से ही है। चलिए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। एक बात देखिए, जब हमने इस नंबर सीरीज को देखा ये 25 36 49 64 81 देन क्वेश्चन मार्क। शुरुआत हमने 25 से करी, 36 49 64। क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि जो ये नंबर्स स्क्रीन पे लिखे हैं कौन से हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर दिस वन, 6 स्क्वायर दिस वन, 7 स्क्वायर दिस वन, 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर। हमने देखा कि जो पैटर्न चल रहा था वो चल रहा था कि 5 से हमने स्टार्ट किया और हम लोग इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव चलते गए। तो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 9। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए
10 का स्क्वायर, तो जब 10 का स्क्वायर हो जाएगा इट विल बिकम हाउ मच 100। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में इसका आंसर है, बिल्कुल है, देख लीजिए 100 इज द राइट आंसर। तो इस नंबर सीरीज के जो पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न था हमारा परफेक्ट स्क्वायर का, या हम ऐसा भी बोल सकते थे ये पैटर्न जो चल रहा था जितना नंबर था उसी के मल्टीप्लाई उससे करी। अगले नंबर को हम लिख सकते हैं कि 6 into 6 9, 7 into 7, this one 8 into 8, this one 9 into 9, so next number will be 10 into 10 becomes 100। ठीक, दोनों को में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही, चाहे परफेक्ट स्क्वायर की बात की चाहे मल्टीपल की बात कीजिए। तो हमने देखा कि इस नंबर सीरीज पे जो पैटर्न चल रहा था वो कौन सा था, परफेक्ट स्क्वायर का। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नंबर सीरीज को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है स्टूडेंट्स कि आप उसके पैटर्न को समझिए। जब आप पैटर्न्स को समझ जाओगे तो आप देखोगे कि नंबर सीरीज करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आइए समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है फ्रैक्शन से। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। करने के तरीके हमारे पास में तो वही है कि आप इसको क्या कीजिए, पहले मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कीजिए सिंपल फ्रैक्शन में और देन ऐड कीजिए, एलसीएम लीजिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ से लेंथी हो जाएगा, हम थोड़ा सा जल्दी आपको बताएंगे कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जल्दी कैसे करोगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको फ्रैक्शन इस फॉर्म में मिले तो करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे देखिए 14, 15 जो आपको इस तरीके से मिक्स फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, आप इसको इंडिविजुअल ऐड कीजिए। इंडिविजुअल ऐड करने से क्या होगा कि हम अपने क्वेश्चन को 2 स्टेप की बजाय 1 स्टेप में कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने देखा 14 प्लस 15 हमने ऐड किया, राइट। फिर हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं प्लस दिस वन 4/5 प्लस 5/4। क्वेश्चन मार्क को हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, प्लस x इज इक्वल टू एज इट इज हमने यहां पे भी किया, हम डायरेक्टली कर रहे हैं 7 plus 1 becomes 8 and 2 plus 1 is 3। दोनों को हमने ऐड कर लिया। साथ ही हमने देखा प्लस 4/3 प्लस 3/4, राइट। जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ था हमने क्या किया, इसको इंडिविजुअल ऐड किया, क्वेश्चन मार्क को x मान लिया। अगले स्टेप में हमने देखा दिस इज 29 एंड दिस इज 38। इस वाले पार्ट को अगर हम वहां लेके गए तो हमने इस स्टेप को और कम किया तो हमने देखा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 25 plus 16 becomes 41/20, right, plus x is equal to 38 minus 29, it will become 9, then plus same here 4 4 just 16 plus 3 into 3 9, 16 plus 9 25/12। देखिए हमारा क्वेश्चन कहां से कहां पहुंच गया, 2 स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लिए। अब आगे देखेंगे हमें x की वैल्यू चाहिए। इसको अगर हम उस साइड लेके जाए तो हमने देखा x इज इक्वल टू 9 एज इट इज रहेगा और हमने देखा कि 25/12 माइनस 41/20। जब हमने इसको इस तरीके से देखा, अब इसको हमने सॉल्व किया, एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम हाउ मच 60, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, मल्टीप्लाई किया 25 into 5 becomes 125 and 20 into 3 60, 41 into 3 123। अगर माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा, 2/60 और ये 9 प्लस में चल रहा है हमारा। इसको हमने सॉल्व किया, इट विल बिकम 1/30। सो अगर हम इसको लिख सकते हैं कि 9 कंप्लीट 1/30, राइट। तो हमने देखा कि हमने 3 स्टेप में सॉल्व किया। आइए देखते हैं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है दिस वन। फिफ्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो हमने देखा कि जब भी आपके पास में फ्रैक्शन कैसे क्वेश्चन आए, बट बेसिकली यू हैव टू डू, आप उसको क्या कीजिए, इंडिविजुअल है आपको उसको ऐड कीजिए, जो क्वेश्चन मार्क है तो कुछ भी मान लीजिए, डजंट मैटर। जब हमने उसको मान लिया, हमने देखा इस तरीके से हमने सॉल्व किया। देखो हमें स्टेप्स को कम करना है क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम है, तो हमें इस तरीके से हम इसके साथ जाएंगे तो हमने देखा कि 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। आपने देखा 1 to 0 की मल्टीप्लाई 3.5 से करनी है, देन डबल 6 into 0.5 माइनस 0.5 into 24 प्लस 6.7 into 0.3।
एक तरीका तो वही है कि जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है एज इट इज, आप मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा, हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे यहाँ पे। स्मार्टनेस इन द सेंस, एक बात देखिए, 120 into 3.5, 120 की मल्टीप्लाई जब 3.5 से करनी है, हम डायरेक्टली कैसे करेंगे? 120 into 3 हाउ मच? 360। 120 की जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करी कितना हो गया? 360। लेकिन 0.5 भी है साथ में, तो आप 120 की मल्टीप्लाई जब 0.5 से करोगे, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 120 का जो आधा कितना हो जाएगा? 60। 360 प्लस 60 हाउ मच? 420। तो इतने पार्ट की वैल्यू हमको ओरली मिल गई। देयर इज नो नीड टू यूज पेन एंड कॉपी। पेन कॉपी यूज नहीं किया हमने, डायरेक्टली हमने इसके मल्टीप्लाई करी, हमें कितना मिल गया? 420। आगे जब हम लोग चलेंगे, प्लस 66 into 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 66, 1/2 हाउ मच? 43 माइनस 0.5 into 24, 24 0.5 से मल्टीप्लाई करनी है, सेम चीज। 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा? 12। एज इट इज आप इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या एज्यूम करके भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको मान लीजिए 67 है, इसको 3 मान लीजिए, पॉइंट जब हटेगा तो अपॉन कितना हो जाएगा? 100। हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करी, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 201। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें कितना मिलेगा? 2.01। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिला? 2.01 मिला। अब एक तरीका और देखिए, एक स्टेप में भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? आइए समझते हैं। जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक साथ ऐड कीजिए और माइनस वाले को एक साथ कीजिए, यू विल गेट योर आंसर। फॉर एग्जांपल 420 प्लस 33, 453, 453 प्लस 2, 455.01, माइनस 12 जब हम करेंगे तो हमने देखा इसकी प्लस किया 453 प्लस 2.04, 55.01 हमको मिला, और हमें इसमें माइनस करना है 12। 455 में से जब आप 12 को माइनस करोगे, यू विल गेट हाउ मच? 443, 443.01। क्या ऑप्शन में है? चेक कर लीजिए, बिल्कुल है। दिस वन 5 यू कैन सी हियर, सो फिफ्थ वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमें दिया गया है वो भी किससे है? फ्रैक्शन पे ही बेस्ड है। जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, फ्रैक्शन में हमने क्या किया था? इंडिविजुअल पार्ट को ऐड किया था, देन माइनस किया था, सॉल्व किया था, हमें आंसर मिल गया था। उसी लॉजिक को हम फॉलो करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, और 2 स्टेप में हम इसका आंसर निकालेंगे। आइए जानते हैं कैसे। हमने क्या बोला था कि आपसे जो आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, 5, 4 एंड 6, आप इसको इंडिविजुअली प्लस कीजिए, इंडिविजुअली माइनस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 6 हाउ मच? 3, राइट? 5 प्लस 4 9, 9 में से 6 गया, 3 हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा फ्रैक्शन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/4 प्लस 2/3 माइनस 2/3। थोड़ी देर के लिए हमने क्वेश्चन मार्क को x मान लिया अपॉन 60, राइट? प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करने में हमें मिला 3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3 कंप्लीट 1 x अपॉन 60। अब हम देख सकते हैं कि जब हम दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो दिस 3/4 मस्ट इक्वल टू x बाय 60। जब दोनों तरफ हमने इसे तुलना करी तो हमने देखा कि जो 3/4 है वो किसके बराबर है? x/60 की। जो 3/4 है मस्ट इक्वल टू x बाय 60। हमने यहां से सॉल्व किया, इसकी मल्टीप्लाई हमने करी कितना? 15 3 या 45। तो हमें आंसर कितना मिल गया? x बराबर 45। और इसका हमारा क्या था? क्वेश्चन मार्क, और जिसकी हमने वैल्यू निकाली थी। तो यहां से हमने देखा कि जो हमें आंसर मिला वो कितना मिला? 45। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। डिपेंड करता है कि आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हो अगर आप इस लॉजिक के साथ जाएंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए 39.69 की हमें वैल्यू चाहिए। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। सेम चीजें, या तो आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, या आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट पॉइंट में निकालने में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3969 अपॉन 100, क्योंकि इसी पॉइंट को अगर रिमूव करें अपॉन कितना हो जाएगा? 100।
अब हमें पता है कि जो 100 है वो किसका स्क्वायर रूट है, राइट। अब 3969 का हमको स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। एक तरीका ये जो हम लोग पढ़ते थे स्टार्टिंग में कि आप इसको पेयरिंग कीजिए फिर आप सॉल्व कीजिए, एक तरीका हम आपको समझा रहे हैं, आइए समझते हैं। 3969 देखिए परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तरीका एक होता है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट को देखिए। लास्ट में हमने देखा 9 है, 9 किस किस के लास्ट में पॉसिबल हो सकता है, 3 और 7 के स्क्वायर में, क्योंकि जब 3 का स्क्वायर होगा 9 होगा, लास्ट में आएगा, 7 का स्क्वायर होगा 49 आएगा, यानी 3 और 7 ऐसी संख्या है जिनके लास्ट में वर्क करने पर 9 मिलता है हमें। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो भी इसका आंसर होगा उसके लास्ट में 3 या 7 होगा श्योर है, राइट। चलिए अब हमें इसका आंसर निकालना है, हमें पेयरिंग करनी है, हमेशा पीछे से हमने पेयरिंग किया, हमने 69 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास मिलता है 39। 39 पे हमने चेक किया कि 39 किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो हमने चेक किया 39 जो नजदीक है, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। जो ये नंबर है 39 वो 36 और 49 के बीच में लाई करता है। तो इस निष्कर्ष पर हम पहुंच गए कि जो भी हमारा आंसर होगा 67, अगर हम इसको एक जीरो प्लेस करें यहाँ पर तो हम देखें 60 का स्क्वायर 3600, 70 स्क्वायर 4900, तो 60 और 70 के बीच में हमारा आंसर होगा। इस बात पर जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि लास्ट में हमें सिर्फ 3 और 7 ही चाहिए। जब हमने देखा कि हमारा आंसर 60-70 के बीच में होगा लेकिन लास्ट में 3 और 7 चाहिए, तो 60-70 के बीच में ऐसी दो संख्या हैं जिनके लास्ट में 3 और 7 आएगा, कौन कौन सी होगी, 63 और 67, यानी इन दो में से हमारा एक कोई आंसर होगा। अब कौन सा होगा आइए समझते हैं। एक बार देखिए 39 जो है, 39 जो है किसके नजदीक है, इस वाले के नजदीक है, इस वाले के नजदीक है। देखिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी अगर हम इस तरह से समझे कि जो 70 का स्क्वायर होगा 4900 होगा, और जो 36 यहां से हमने देखा इसके नजदीक पड़ रहा है, जो 60 का स्क्वायर होगा 3600 होगा, यानी जो भी आंसर होगा वो 60 से ज्यादा होगा लेकिन थोड़ा ही ज्यादा होगा। तो थोड़ा ही ज्यादा होगा इसका मतलब दो नंबर हमें मिल रहे हैं 63 और 67, तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 60 से ज्यादा होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर एज कंपैरिजन 36 छोटा है। देखिए तो हमने देखा कि जब हमने कंपेयर किया तो हमें यहां से मिला कि हमारा जो आंसर होगा वो 63 होगा, 67 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 67 को लेंगे तो हमने देखा कि 49-39 का डिफरेंस जो है 10 है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 70 का स्क्वायर 4900 है, इट इज 3969। तो अगर 67 के पास अगर आप जाओगे तो नंबर ऑटोमेटिकली इससे थोड़ा ही कम होगा, लेकिन हमें बहुत कम चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 63। लेकिन वहां पर 10 भी था, तो हमने देखा जो हमें इसका वैल्यू मिली वो कितनी मिली 63। जब हम इसको से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 6.3। आइए चेक करते हैं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, देख सकते हैं आप लोग 6.3 ऑप्शन में है, तो 6.3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 92.5 का हमें क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका या तो ये है कि आप इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन जब 2 बार हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा सा हमको समय लगेगा। थोड़ा सा हम एक ट्रिक बता रहे हैं आपको कि आपके सामने अगर इस तरह की समस्याएं आए तो आप जल्दी कैसे करोगे। चलिए देखते हैं, एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि जिस भी नंबर के लास्ट में अगर हमेशा 5 हो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो तो आपको उसका स्क्वायर करना है। तरीका ये बोलता है, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर को हम प्लेस करके बताएं, 25 हमने अगर लिया यहाँ पे, हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, हमें 25 का स्क्वायर निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, जब भी किसी संख्या के लास्ट में 5 हो और हमें उसका वर्ग निकालना है, उसका स्क्वायर निकालना है, क्या कीजिएगा, हमेशा जब भी किसी के लास्ट में 5 होगा तो 5 का कर दीजिए स्क्वायर। 5 का हमने स्क्वायर किया, कितना मिला हमको 25 मिल गया। अब जब 5 का हमने स्क्वायर कर लिया, अब हमारे पास में नंबर कितना बचा 2। अब हमारे पास में नंबर बचा 2, तो इस 2 में हमेशा +1 करना है, कितना हो जाएगा 3। 2 + 1 3, और उस 3 की मल्टीप्लाई जब आप 2 से करोगे तो यू विल गेट 625, और हमें पता है कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 625।
अगेन रिपीटिंग, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो आपको उसका वर्ग करना है। 5 लास्ट में था, क्या करिए 5 का स्क्वायर कर लीजिए 25 हो जाएगा। फिर हमने देखा कि 2 हमारे पास में बचता है, हमेशा उसमें एक संख्या जोड़नी है, 2 + 1 3, और 3 की मल्टीप्लाई जब 2 से करी तो कितना मिला हमको 625, इसका आंसर। क्या ये इस पे फॉलो करेगा? बिल्कुल फॉलो करेगा। आइए देखते हैं कैसे करेगा। लास्ट में कितना है 5, 5 का स्क्वायर बिकम्स 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब कितना बचा हमारे पास में 92। अब इस 92 में एक और ऐड करना है, कितना हो जाएगा 93। अब 92 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 93 से करनी। अब यहाँ पे भी एक लॉजिक है, क्या इसकी मल्टीप्लाई हम जल्दी कर सकते हैं या हमें करना ही पड़ेगा? आइए देखते हैं हम जल्दी कैसे करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने के तरीके हमारे पास में 2 हैं। एक आप 100 बेस लेके भी कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 नंबर आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है, और जब 2 संख्याओं का आपको मल्टीप्लीकेशन करना हो और दोनों संख्याएं एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो एक ट्रिक ये भी बोलती है छोटे वाले का स्क्वायर कीजिए प्लस स्मॉलर नंबर को भी ऐड कीजिए, या बड़े वाले का स्क्वायर कीजिए बड़े वाले को ही माइनस कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये नंबर 100 से कितना कम है 7, ये नंबर 100 से कितना कम है 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 56, राइट। 7 8 जा 56, 7 + 8 15, माइनस के 15 प्रिकॉशन कितने बेस का था 100 बेस का था। हमने 100 ऐड किया, -8 -7 -15 + 100 हाउ मच 85। तो हमने देख लिया कि डायरेक्टली अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिल जाएगा 8556, और लास्ट में कितना 2.5, तो हमें आंसर मिलेगा 8556.25 विल बी द आंसर। क्या ऑप्शन में है आइए देख लेते हैं। बिल्कुल है, आप देख सकते हैं थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 8556.25, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया है वो है सिंप्लीफिकेशन से। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 की मल्टीप्लाई हमें 625 से करनी है, डिवाइड 25 से करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहां पर हम फॉलो करेंगे बॉड मास को। बॉड मास क्या करना है कि जब भी आपके सामने इस तरह की समस्या आए तो आप फॉलो कीजिएगा बॉड मास को। बॉड मास पहले बोलता है कि आप मुझे फॉलो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में से पहले कौन आएगा बॉड मास में डिवाइड आएगा, तो हम पहले इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। मतलब 625 को 25 से हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिल गया 25, राइट। इतने क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, हमें 25 मिला। देन इस 25 की हमको मल्टीप्लाई करनी है किससे 15 से। इस 25 की हमको मल्टीप्लाई करनी है 15 से। अब इसको क्या हम डायरेक्टली करेंगे या ऐसे आंसर आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ये देखते कैसे करेंगे। 15 की मल्टीप्लाई आपको 25 से करनी है, इसकी भी हमको ट्रिक बता रहे हैं। याद रखिएगा कि जब भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 10 हो, जब भी 2 संख्याओं के बीच का अंतर 10 हो और उनके लास्ट प्लेस पे 5 हो, 2 संख्याओं का अंतर 10 हो उनके लास्ट में 5 हो, तो मल्टीपल का तरीका सबसे अच्छा ये होता है कि इनके लास्ट में 75 हमेशा आएगा। 75 हमेशा आएगा, मतलब 25 की मल्टीप्लाई अगर 15 से करनी है, दोनों के लास्ट में 5 है, दोनों का अंतर 10 है, 75 आएगा ही आएगा, ये हमेशा आएगा। उसके बाद आप 5 को यहां से कैंसिल आउट करोगे, फिर हमको वही सेम 2 और 1 हमको बचा, हमें मिला 2 और 1। 2 और 1 में बड़ा कौन है 2 बड़ा है, आप उसको एक और बढ़ाइए। 2 और 1 में कौन बड़ा है 2 बड़ा है, आप उसको एक और बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 2 + 1 3। उस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो, आंसर। तो यानी विदाउट यूजिंग पेन पेपर भी हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसी छोटी मोटी ट्रिक आपको सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जब आप एग्जाम में स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखते हो तो थोड़ा सा समय लगता है जब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर आप स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो बिना पेन पेपर उठाए तो आपका बहुत समय बचता है। जितने समय में आप 2 क्वेश्चन कर रहे हो उतने समय में आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। तो हमने देखा कि इसको करने का तरीका यही है कि हमने देखा कि लास्ट में 5 हो, दोनों का अंतर 10 हो, 75 हमेशा आएगा, बड़े वाले में एक नंबर और ऐड कीजिए, 2 और 1 3 × 1 375 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो स्क्रीन पर दिया गया है वो दिया गया है हमको सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन है 814926 के मल्टीप्लाई से करने इज इक्वल टू इतना प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्या करेंगे, जब इस चीज से मल्टीप्लाई करनी है आपको, इसकी मल्टीप्लाई हमने किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिला 29314656। जब हमने इस चीज से मल्टीप्लाई करी तो हमें कितना मिला 29314656, राइट। देखिए यहाँ पे आपको इस चीज की मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है, ठीक। तो आपको थोड़ा सा इसमें मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। जब आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी था, क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो जब इसको हम यहाँ लेके आएंगे 29314656 में से जब हमको 4000 माइनस करना है, सिर्फ कितना बचेगा 656। तो 656 विल बी द राइट आंसर, राइट। तो एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे एग्जाम्स में जहां पे आपको थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करनी ही पड़ेगी, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर दिया गया है वो भी किस पे बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन पे ही बेस्ड है। 725 ऑफ 383 ब्रैकेट डिवाइड 625। देखिए अपन बॉड मास को भी फॉलो करेंगे। बॉड मास हमसे क्या कहता है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस हम इसको देंगे इस क्वेश्चन में, वो किसको देंगे, ब्रैकेट को, राइट। जो भी हम इंपॉर्टेंस इसमें देंगे वो किसको देंगे, ब्रैकेट को देंगे। हमने देखा 725% का मतलब होता है 725 अपॉन 100 ऑफ मीन्स 383। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 100 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 2776.75 प्लस डिवाइड 625, राइट। जब हमने देखा कि हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, इसको सॉल्व किया, हमें इतना मिला, फिर हमको 625 से हमें डिवाइड करना है और जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें यहां से मिला 4.4428, राइट। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के साथ जाएंगे। हमने देखा कौन सा ऑप्शन इसका होगा, सेकंड वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको प्लस करना है और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके भी देखिए दो हो सकते हैं, या तो आप इसको पहले माइनस कीजिए फिर प्लस कीजिए, देन आप उसको यहां से लेके आइए फिर माइनस कीजिए और फिर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड कीजिए। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्मार्टनेस दिखानी होगी। विदाउट यूजिंग पेन पेपर ही हमें क्वेश्चन करना है। हम कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखिए जब हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए, माइनस वालों को एक साथ ले लीजिए, देन प्लस माइनस कीजिए, यू विल गेट आंसर इजीली। फॉर एग्जांपल 453 में हमने कितना ऐड किया, जब 1110 हमने ऐड किया तो 453 प्लस 110 हाउ मच, 53 प्लस 10 63, 400 और एक 500 कितना हो जाएगा 563, राइट। 53 में 10 हमने ऐड किया 63 मिला, 400 और एक कितना हो जाएगा 500। एज इट इज जब 31 को आप यहां लेके आओगे तो उसका साइन बदल जाएगा। साइन कितने का हो जाएगा, माइनस का। 336 माइनस 31 जब हमने देखा तो 36 में अगर 31 को जोड़ दें कितना हो जाएगा 6 और एक 7, 3 प्लस 3 6 एंड दिस 367। इस 336 में जब हमने 31 को ऐड किया हमें कितना मिला 367। अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए थी, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रह गया। अब आप क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए और एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। 13 माइनस 7 बिकम 6, राइट। 6 ऑप्शन में बहुत सारे, एक स्टेप और करना पड़ेगा। देन 15 माइनस 6 9 ऑप्शन में है 9, सेम। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने 2 स्टेप फॉलो किया, चेक किया कि 2 स्टेप में। एक बार ध्यान दीजिए एक ऑप्शन 9-20 का भी होता है हमारे पास में बैंकिंग में, तो इसलिए अगर आप देखें कि अगर 9-20 का ऑप्शन है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर 9-20 का ऑप्शन नहीं है तो आप लास्ट की 2 डिजिट से भी जज कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम इसको फिर माइनस करें तो हमें कितना मिलता है 196। हमने चेक किया ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सेकंड वन विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहे हैं 1600 डिवाइड 64 प्लस 11 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। देखो जैसा हमने अभी बताया था कि सबसे पहले क्या कीजिए, आप बॉड मास को फॉलो कीजिए। बॉड मास क्या कहता है, देखिए यहाँ पे, देखिए आपको जो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले बॉड मास में क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 25,
हमने जब इसको इससे डिवाइड किया हमें मिला 25, 25 में हमको प्लस ऐड किया हमने 11, क्वेश्चन मार्क को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। 25 प्लस 11 बिकम्स 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 6, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगे लेकिन नेगेटिव कंडीशन है नहीं क्वेश्चन में, तो हमने देखा फिफ्थ वन विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने बॉड मास को फॉलो किया, बॉड मास को फॉलो करने के बाद हमने देखा क्वेश्चन 2 स्टेप में हमारा सॉल्व हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आएंगे आप इस तरीके से फॉलो करेगा, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एसबीआई के पेपर में आपको नंबर सीरीज मिलेगी, सिंप्लीफिकेशन मिलेगा नो डाउट, साथ ही साथ आपको इनइक्वालिटी भी मिल सकती है प्री में। इनइक्वालिटी की अगर बात करें तो इनइक्वालिटी होती क्या है, देखिए आपको इनइक्वालिटी करने से पहले आपको उसके ऑप्शन को समझना हो कि ऑप्शन क्या हैं, किस तरीके से उसके ऑप्शन हैं। थोड़ा समझा दें इसको इनइक्वालिटी को कि इनइक्वालिटी में आपको करना क्या है। बेसिकली इनइक्वालिटी में आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, आपको 2 इक्वेशन दी होगी, इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है और पावर चेंज भी हो सकती है, पावर 3 पावर रूट वाले क्वेश्चन भी पॉसिबल है। इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले आप इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इक्वेशन आपको दी होगी, उसके 5 ऑप्शन होंगे। 5 ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमें दिया गया है P इज लेस देन Q, जो P है वो छोटा होगा किससे, Q से। सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है P इज ग्रेटर देन Q, P बड़ा है किससे, Q से। तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है P लेस देन इक्वल टू Q, P छोटा है किससे और बड़ा बराबर भी है किससे, Q से। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज P ग्रेटर देन इक्वल टू Q, P बड़ा भी है और बराबर भी है किससे, Q से। एंड द लास्ट ऑप्शन इज P इक्वल टू Q और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, अगर उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है या फिर P इज इक्वल टू Q हो जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दिस वन, फिफ्थ वन विल बी द ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको डीपली समझते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 2 इक्वल टू में 0 एंड 12q स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। तो ये करने का इसके तरीके भी 2 हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल्स में कि आप इसको सॉल्व कैसे करते थे, आप पेयरिंग करके इसको सॉल्व करते थे। आपने जिसके 2 फैक्टर्स किए, फैक्टर्स मेथड से हम इसको सॉल्व करते थे। लेकिन थोड़ा सा अगर हम फैक्टर से जाएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और हमारा समय ज्यादा लगेगा। हम इसको लॉजिकली समझेंगे कि आपको करना कैसे है। चलिए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले, कोई भी इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो तो ये इक्वेशन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कोई भी इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है तो इक्वेशन कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। करना क्या है, देखिए इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2। तो यहां से आपको 2 वैल्यू देखने को मिलेंगी, वेदर इट में भी दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव या एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। चलिए तो करना क्या है, देखिए सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि इस a की मल्टीप्लाई किससे करनी है, आपको c से करनी है। इस a की मल्टीप्लाई आपको c से करनी होगी। जो आपको मल्टीपल मिलेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको मल्टीपल मिलेगा, अगर आपको मल्टीपल मिलता है प्लस में, अगर आपको इसका मल्टीपल a और c का मल्टीपल मिलता है किसमें, प्लस में, तो जो दोनों वैल्यू होंगी वो दोनों क्या हो जाएंगी हमारी, प्लस प्लस की। क्योंकि मल्टीपल प्लस में कब मिलेगा, जब दोनों वैल्यू प्लस की होंगी, या मल्टीपल अगर प्लस का मिल रहा है तो दोनों वैल्यू माइनस माइनस की भी हो सकती है नहीं होंगी। यानी 2 कंडीशन है प्लस की, कि अगर मल्टीपल प्लस में है तो दोनों प्लस की होगी या दोनों माइनस की होगी। अगर AC का मल्टीपल नेगेटिव आपको मिलता है तो एक कंडीशन बनेगी, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। ठीक, करने से पहले आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी कि अगर A और C का मल्टीपल प्लस का है, दोनों प्लस की होंगी जिसके फैक्टर यहाँ पे आएंगे, या दोनों माइनस के होंगे जो यहाँ पे आएंगे। अगर A और C का मल्टीपल नेगेटिव आ रहा है तो उनमें से एक प्लस होगा और एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा प्लस होगा कौन सा नेगेटिव होगा, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। आइए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। हमने देखा कि जब हमने इस चीज से मल्टीप्लाई करी हमें कितना मिल रहा है, 12 हमको मिला, 12 हमें मिला किसका, प्लस का।
अभी हमने बताया था कि जब भी मल्टीपल प्लस में आए तो आपके पास में दो ही पॉसिबिलिटीज होती है, दोनों प्लस प्लस के या दोनों माइनस माइनस के। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन है वो किसका है, माइनस का। इसका मतलब जो दोनों नंबर होंगे वो किसके होंगे, माइनस के। तो अब ऐसे दो नंबर हमको देखने हैं कि जो मल्टीपल करने पर हमें 12 मिल जाए। तो हमने देखा 6 to 12 हमें 12 मिला, और प्लस करने पर या माइनस करने पर हमको 7 मिले। तो नंबर हमने देखा 4 और 3। 4 की मल्टीप्लाई जब 3 से करोगे आपको 12 मिलेगा, 4 प्लस 3 करोगे 7। लेकिन साइन यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी हमने बताया था कि जब प्लस का हो तो दोनों माइनस के या दोनों प्लस के, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस। इसका मतलब दोनों नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस का 4 माइनस का 3। जब हमने ऐसा देखा फिर हमें इस 6 को डिवाइड भी करना होता है कोएफिशिएंट से। सॉल्व किया हमने, एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा साइन रिवर्स हो जाएंगे। जो माइनस हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा वो माइनस। तो हमने देखा दोनों माइनस से, सॉल्व किया, 2 2 या 4, 2 3 या 6, यहां से मिला हमें 1/2। तो फाइनल वैल्यू जो हमें मिली वो एक्स कितनी मिली, 2/3 1/2। राइट। ऐसे ही हमने इसको सॉल्व किया, जैसे हमने इसको सॉल्व किया ऐसे हम फॉलो करते हैं दूसरी इक्वेशन में। आइए देखते हैं कैसे। जैसे ही आप इक्वेशन को यहां लेके जाओगे ये हो जाएगा 12q स्क्वायर माइनस 7q प्लस 1 इक्वल टू 0। 12q स्क्वायर माइनस 7q जब उसको वहां लेके आओगे प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। यहां से हमने देखा कि सेम चीज मल्टीप्लाई, इससे आप करोगे कितना मिलेगा आपको, प्लस का 12, और बीच में कितना चाहिए आपको, माइनस का 7। नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्लस में आ रहा है लेकिन बीच में माइनस, इसका मतलब दोनों नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, माइनस के। तो सेम -4 -3 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 12, दोनों को ऐड करेंगे, -7, दोनों माइनस के हैं, दोनों हमारे प्लस के हो जाएंगे, और हमें कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 4/12, 3/12, इट बिकम्स 1/3, राइट। और यहां से हमें मिलेगा 1/4। तो ये हमें फाइनल वैल्यू किसकी मिल गई, ये एक्स की हमको 2, पी की हमको 2 वैल्यू, और ये हमें क्यू की 2 वैल्यू। अब आपको करना क्या है, जब आप इस तरह से 2 वैल्यू निकाल लोगे, या तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, इस 2/3 को पहले इन दोनों से कंपेयर कीजिए, फिर इस 1/2 को इन दोनों से कंपेयर कीजिए। काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कंपेयरिंग करने में, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी कंपैरिजन गलत हो गया, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। एक तरीका हम आपको समझा रहे हैं कि आपको कंपैरिजन कैसे करना है। आइए समझते हैं। 2/3 ये p लिखा हमने, और ये हमने लिखा q। p हमने लिखा 2/3, सेम 2/3, ये सारी p की वैल्यू हम नोट करेंगे क्योंकि हम इंडिविजुअल कंपेयरिंग करेंगे यहाँ पे। 2/3 देन 1/2 देन 1/2, और यहां से हमने देखा 1/3 1/4 1/3 1/4। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब हम कंपेयरिंग करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक कैसे, 2/3 1/3 में कौन बड़ा है, दोनों का बेस सेम है। 2/3 1/3 में कौन बड़ा होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही 2/3 1/4 में कौन बड़ा होगा, इसको अगर आप इससे डिवाइड करो, आपने देखा 0.25 मिलेगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.6 समथिंग मिलेगा, इसका मतलब ये ही बड़ा होगा। एज इट इज 1/2 1/3 में कौन बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा, यहाँ पर भी 1/2 ही बड़ा होगा। तो कंक्लूजन जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो p है वो बड़ा है किससे, q से। तो हमारा आंसर हो जाएगा p इज ग्रेटर देन q, राइट। तो आपने देखा कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस तरीके से हम जाएंगे, हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इक्वालिटी से, जैसा हमने इसे फॉलो किया सेम हम फॉलो करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे जो पैटर्न मैंने अभी फॉलो किया था। आइए देखिएगा मेरे साथ हम कैसे करेंगे। 56 की मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2 से। 56 की जब आप मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो हमने देखा 56 की मल्टीप्लाई 2 से करी, 2 6 12, 2 5 10 प्लस 1 11, 112 हमें मल्टीप्लाई करने पर मिला। अब मल्टीप्लाई करने पर जो साइन मिला वो पॉजिटिव का साइन था। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर साइन पॉजिटिव हो मल्टीप्लिकेशन का, दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो कौन सा मेंशन है, माइनस का। इसका मतलब जो दोनों संख्याएं हमें मिलेंगी वो माइनस की होंगी। तो हमने देखा ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, हमने देखा नंबर हमें मिले 14 8। 14 के मल्टीप्लाई जब आप 8 से करोगे यू विल गेट 112, 14 प्लस 8 बिकम्स -22। तो हमने इसको देखा कि हम इसी चीज को हम लिख सकते हैं
-14 -8, राइट। दोनों माइनस के हैं, दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे। जब दोनों पॉजिटिव के हो जाएंगे कॉफिशिएंट से डिवाइड ही करना था। कॉफिशिएंट कितना है 2, 2 से आपने डिवाइड किया, ये आपको 7 मिला। फिर आप यहां पे भी डिवाइड करोगे, आपको मिलेगा कितना 4। ये आपको वैल्यूज किसकी मिल गई x की। ठीक है, जब हमारा पहला क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाएगा तो फिर जैसे ही आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आओगे आप क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी निकालने लगोगे। सिर्फ यहां पे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने इससे, कितना मिला 35। मल्टीप्लाई हमेशा कॉफिशिएंट से करने, याद रखिएगा। 35 की मल्टीप्लाई जब हमने 1 से करी हमें कितना मिला 35 प्लस का। प्लस की कंडीशन 2 बताई थी, दोनों प्लस के दोनों माइनस के, लेकिन यहां पर क्या है प्लस का। इसका मतलब दोनों संख्याएं क्या होंगी प्लस की। 35 चाहिए, 12 चाहिए। नंबर कौन कौन से 7 5 35, 7 + 5 12, क्योंकि प्लस के हैं सारे तो सब क्या रहेंगे प्लस के, और दोनों प्लस वाले क्या हो जाएंगे हमारे माइनस के हो जाएंगे। ये सब क्लियर है सभी को। 7 4 -7 -5, या तो कंपेरिजन कर ली जाएगी कि 7 को इससे कंपेयर कीजिए या इससे कंपेयर कीजिए, लेकिन जिनको कंपेरिजन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी हमने समझा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, कभी गलत नहीं होगा। करना क्या था 7 7 this one 4 this one 4 4 4 -7 -5 -7 -5। अब कंपेयर कीजिए, प्लस वाला बड़ा होगा, इसमें भी ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा और ये वाला बड़ा होगा। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि P is greater than Q, राइट। तो हमने देखा कि हम इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा स्टेप इसके क्लियर हो जाए। चलिए अभी और क्लियर होगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर जो था वो कितना था P greater than Q। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं, जैसा कि अभी हमने अभी तक इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन देखे, जो मेथड हमने दोनों में फॉलो किया सेम मेथड हम फॉलो करेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी, और इसका आंसर निकालेंगे बहुत जल्दी। आइए देखते हैं कैसे। मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, कितना हो जाएगा 5। जब आप मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जो 5 आपको मिलेगा वो मिलेगा प्लस का। और जब भी नंबर प्लस का होता है या तो दोनों प्लस के होते हैं या फिर दोनों माइनस के, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस का, इसका मतलब दोनों क्या होंगे माइनस के। 3 2 6, 3 और 2 5। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 5 चाहिए हमको और प्लस में 6 चाहिए, 3 तो नहीं हो पाएंगे। 6 चाहिए हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5। कौन कौन से होने चाहिए 5 और 1 6, 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। तो माइनस का 5 माइनस का 1, राइट, क्योंकि दोनों माइनस के किसके में हो जाएंगे प्लस का 5 प्लस का 1। कॉफिशिएंट 1 है, जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट सेम चीज फॉलो कीजिए उस वाले पे भी। क्यू स्क्वायर माइनस 7q प्लस 12 इक्वल टू में 0। इक्वेशन हमें मिली, सेम जो हमने इस पे किया वो इस पे कीजिए। मल्टीप्लाई किया हमने 12 से, प्लस का 12, बीच में माइनस का 7, तो -4 और -3, माइनस के 7, 4 3 12। -4 -3 जब दोनों चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस का और ये प्लस का हो जाएगा, मतलब जो हमें यहां से वैल्यू मिली वो प्लस का 4 प्लस का 3। आइए कंपैरिजन, 5 को पहले 4 से देखिए, फिर 5 को 3 से, फिर इसको इससे। ऐसा भी कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सेम मेथड करके दिखा देते हैं। आइए, दिस वन P, दिस वन Q। 5 5 1 एंड 1, 5 5 1 1। यहां पे 4 3 4 3। कंपैरिजन जब आप कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा 5 4 में कौन बड़ा है 5 बड़ा है, 5 3 में कौन बड़ा है 5 ही बड़ा है, और 1 4 में कौन बड़ा है, अब यहां पे 4 बड़ा है। अब देखिए साइन हो गई चेंज आपके, यहां पे कंक्लूजन था 5 3 से बड़ा है, और यहां पे कंक्लूजन निकल के आया कि 4 बड़ा है 1 से। याद रखिएगा कि जब भी आपके साइन हो जाएंगे उल्टे या साइन आपके बदल जाएंगे, कुछ कंट्राडिक्शन आएगा, उस केस में जो हमारा आंसर होता है वो होता है CND, या हम इसको बोल सकते हैं जो रिलेशन होगा इसका
कैन नॉट बी स्टैब्लिश। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, जो फिफ्थ ऑप्शन हमने आपको बताया था x इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। इनके बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने बोला मैं बड़ा हूं, उसने बोला मैं बड़ा हूं, तो कौन बड़ा है, राइट। तो यहां पर कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन P एंड Q, सो आंसर विल बी P, आंसर विल बी C एंड D, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज कैपिटल इन द गिवन ईयर्स। जब भी गिवन ईयर्स की बात करेगा आपको सारे ईयर्स काउंट करने हैं और जो हमें एवरेज निकालना है वो हमें किसका निकालना है, कैपिटल का। आइए समझते हैं कि ग्राफ हमें दिया गया है कैपिटल की। अगर हम बात करें कंपनी का जो हमें ग्राफ दिया गया है उसमें कैपिटल का ग्राफ हमारे पास में कौन सा है, ये वाला। गिवन ईयर का हमें एवरेज निकालना है तो हमें सारे ईयर लेने पड़ेंगे। अगर बात करें 2005 की, 2005 पे हमने देखा कैपिटल कितना है, 100। 2005 में भी सेम है 100। 2006 पे अगर हम जाएं, 2006 पे भी कितना है, सेम ही है प्लस 100। ऐसे अगर हम 2007 2008 में जाएं तो ये दिखाई दे रहा है कि 2007 में कितना है, 200। 2007 में भी 200, 2008 में भी कितना है, 200। 200 बिकम्स हाउ मच, 400। जब हमने सबको ऐड किया तो हमने देखा 400, 500, 600, 700, यानी गिवन ईयर्स में सभी वर्षों में कैपिटल का जो हमारे पास में कंपनी का दिया गया है वो कितना गिवन है, 700। हमें निकालना क्या था, एवरेज। तो किससे डिवाइड करें, कितने ईयर है, 1 2 3 4 5। एवरेज का फॉर्मूला होता है कि जितनी भी संख्या है उनको जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। जब हमने इसको 5 से भाग दिया तो हमें मिला 140। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, दिस वन यू कैन सी हियर, 140 विल बी द करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने आपको बताया था, डीआई को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप पहले उसको समझिए डीआई क्या कहना चाहे, साथ ही साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इन विच ईयर वॉज द सेल्स टू एक्सपेंस रेशियो द लोएस्ट। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि सेल और एक्सपेंस का रेशियो किस वर्ष में सबसे कम था। हम क्या करेंगे, देखिए सेल्स और एक्सपेंस की अगर हम बात करें, डीआई हमें गिवन है, ग्राफ हमें गिवन है। सेल्स की अगर हम बात करें, अगर हम 2004 पे जाए तो हमने देखा कि 2004 पे, क्योंकि हमें निकालना था रेशियो लोवेस्ट किस पे है, किस वर्ष में है। 2004 में देखिए तो सेल्स है, सेल्स का ग्राफ कितना गिवन है, सेल्स नंबर स्टार्टिंग का फर्स्ट दिस वन 400, राइट, 400। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस कौन से नंबर का है, दूसरे नंबर का, दिस वन अपॉन 300। यहां से हमने देखा जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमें कितना मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट 1.33, राइट। ऐसी अगर हम देखें 2005 की अगर हम बात करें तो 2005 में सेल्स कितना है हमारे सामने, सेल्स हमें गिवन था 500 और एक्सपेंस हमें कितना गिवन था, 400। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं 5 अपॉन हाउ मच, 4। जब हमने इसको सॉल्व किया हमने देखा हमें मिलता है 1.25। ऐसी अगर हम 2006 में जाए, 2006 में हमने देखा कि सेल्स हमें कितना गिवन है, 300 और एक्सपेंस कितना गिवन है हमको, 400। यानी 2006 में जो इसका रेशियो है हमें यहां से मिला कितना था, 300 और वो कितना हमें गिवन था, 400। हमने सॉल्व किया 3/4 हमें मिला 0.75। ऐसे जब हम 2007 में गए तो हमने देखा 2007 में कितना गिवन है हमें, 400 हमें गिवन है सेल्स और एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंस हमें कितना गिवन है, 7। यहां से देखा हमने 2007 में हमें कितना मिल रहा है, 4/7। जब हमने इसको सॉल्व किया यहां से तो ये मिला हमें 4 को जब आप 7 से डिवाइड करो कितना मिलेगा, अप्रॉक्स हमने लिया पॉइंट, ये हमने यहां से मिला 0.57, 5 टाइम गया फिर 5 बचा एंड दिस इज 7.56। तो हमें सबसे कम देखना था, लेकिन इसमें हमें गिवन है 1 पॉइंट, यहाँ पे 1.75, 0.56। ऐसे अगर आप 2008 में जाए तो आप ओरली देखिए, अगर हमें छोटा करना है, कोई चीज छोटी कब पॉसिबल है, जब उसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो और डेनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, तभी वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। हमने इनमें देखा न्यूमरेटर बड़ा था, डेनोमिनेटर छोटा था, तो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा आएगा। लेकिन 2007 में 4 था
न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बहुत बड़ा है। तो इसके बेस पे भी आप विदाउट यूजिंग पेन पेपर आंसर दे सकते हो। दिस इज नो नीड टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। डायरेक्टली देखिए, लोएस्ट अगर पूछ रहा है आपसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक कीजिए। जिसका न्यूमरेटर जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, उसी का रेशियो लोएस्ट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट कि इन 2007 में ही जो कंपनी का सेल्स एक्सपेंस का रेशियो है वो सबसे कम है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इन विच ईयर वॉज द रेशियो ऑफ सेल्स टू कैपिटल द लोएस्ट। अभी हमने समझाया था कि कैसे आपको करना है, और जिस पैटर्न को हमने अभी बताया था कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी चेक कर सकते हो, उसी के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सेल्स और हमें निकालना है कैपिटल का रेशियो सबसे कम किसमें होगा। अगर आप 2004 की बात करो, 2004 में सेल्स देखिए कितना है हमारे पास में 4, राइट, और कैपिटल हमारे पास में कितना है 1, राइट। नंबर बड़ा ही आएगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। सेम अगर जाए 2005 में, ये 500 और ये हाउ मच 100 ही है कैपिटल। देखिए दिस वन 100 बड़ा ही आएगा। 2005 भी पॉसिबल नहीं है। 2006 की अगर बात करें, 2006 में सेल्स कितना है 300, कैपिटल कितना है सेम 100। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। हमें न्यूमरेटर को छोटा करना है, तभी रेशियो लोएस्ट। जैसे ही हम 2007 में गए, हमने देखा कि कितना हमें गिवन है, ये हमें गिवन था 400 इसका न्यूमरेटर सेल्स का। कैपिटल की अगर बात करें 2007 में कैपिटल कितना हमें गिवन है 2। तो यहां से अगर हमने देखा 2007 की अगर हम बात करें तो ये कितना निकल के आया हमारे पास में, सेल्स हमने देखा 400, इसको सॉल्व किया, यहां से हमें मिला 2। ऐसे अगर हम 2008 पे जाए तो सेल्स हमें इतना गिवन है, यहाँ से और बड़ा आएगा। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो 2007 में है वो ही सबसे कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 मिल रहा था, वहां पे हमें 3, यहाँ पे 2 और वहां पे बहुत ज्यादा मिल रहा था। तो 2007 एक ऐसा वर्ष है जिसमें इसका जो अनुपात है वो सबसे कम है। तो द करेक्ट आंसर विल बी 2007, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया गया है। जैसा कि अभी हमने बात करी थी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये समझते हैं। What is the average expense over the years? अभी हमने बताया था कि जब भी आपसे बोले ओवर द ईयर्स, गिवन ईयर्स का मतलब सभी का निकालना है। अच्छा जी, और ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे बोले एवरेज, एवरेज का मतलब होता क्या है। एवरेज को हम एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम क्या है, मीन। यानी एक ऐसी वैल्यू सबके लिए क्या हो, कॉमन हो। अगर बात करें हमें एवरेज निकालना है किसका, एक्सपेंस का, तो अब डीआर में देखिए एक्सपेंस का ग्राफ कौन सा है। यहां से हमने देखा एक्सपेंस कौन से नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे। तो 2004 में जो एक्सपेंस है वो कितना है 300। 2005 पे अगर हम जाएं, 2005 पे कितना गिवन है हमें 400, राइट। ऐसे ही अगर हम 2006 पे जाएं, 2006 एक्सपेंस हमें कितना गिवन है सेम 400। ऐसे ही 2007 पे अगर हम जाएंगे तो हमने देखा हमें एक्सपेंस कितना मिल रहा है यहाँ से 600। ऐसे ही अगर हम जाएंगे यहाँ से 2008 में तो हमने देखा कि 2008 में एक्सपेंस हमें कितना मिल रहा है, दिस वन यू कैन सी हियर 700। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमने यहां से देखा 4 और 3 7 4 11 और 6 17 प्लस 7 कितना हो जाएगा 2400। तो एवरेज अगर हमें निकालना था, हमने सबका सम किया कि जो एक्सपेंस हमें मिला कंपनी का वो कितना मिला हमें 2400। लेकिन निकालना क्या था हमको, एवरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं। अब कितने हमारे पास में 1 2 3 4 5। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से जब हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर कितना मिलेगा 480। आइए देखते हैं कि ऑप्शन में है, बिल्कुल है। यू कैन सी हियर दिस फिफ्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, करने का तरीका यही है कि आप डीआई को पहले समझो, डीआई क्या कहना चाहिए। कई बार कंफ्यूजन दिमाग में ये क्रिएट हो जाता है कि क्वेश्चन में हमसे एक्सपेंस पूछा, हम कैपिटल का निकाल लेते हैं, सेल्स का निकाल लेते, उस कंडीशन में क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, आइए समझते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन हमें दिया है, एक बात ध्यान रखिएगा, एसबीआई का जो पेपर होने वाला है उसमें इक्वालिटी से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नंबर सीरीज से भी हम लोगों ने बात करी। अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हो सकता है कि 10 क्वेश्चंस आपको पॉसिबिलिटी है ऐसी कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिल सकती है। वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको कैसे डील करना है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस के थ्रू।
जैसा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है किससे? ट्रेन से। आइए समझते हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड। एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में। द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 240 मीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? एक बार ध्यान रखिएगा, जब इस ट्रेन के कंसेप्ट पे आप आओ तो ध्यान देना कि जब भी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उसकी कंडीशन होती है हमारे पास में F is equal to L1 plus L2 by T, where L1 is the length of the train and L2 is the length of the platform and T is time taken by train और S is the speed of the train। जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस स्थिति में हमारी जो कंडीशन बनती है वो बनती है S बराबर L1 plus L2 by T। L1 L2 यहाँ पर लंबाई है क्रॉस ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की, S ट्रेन की चाल और T दिया गया समय। अब क्वेश्चन को पढ़िए। ट्रेन ने क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को कितने समय में? 25 मिनट। तो T बराबर कितना गिवन है? 25। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी गिवन है? 240। अगर हम ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं L, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें कितनी गिवन है? 240। आगे बढ़े, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? और ये S। एक बात देखिए, इक्वेशन आपके पास में एक बन रही है और वेरिएबल कितने आ रहे हैं? 2, एक S और एक L। क्या इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ना ही हमें ट्रेन की स्पीड का पता है और ना ही हमें ट्रेन की लंबाई का पता है और लंबाई हमसे पूछ रहा है। जब स्पीड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्या हम लंबाई के बारे में बोल सकते हैं? सीधी सी बात है, जब वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, कभी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस केस में जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब इस क्वेश्चन में हम इसका उत्तर निर्धारित नहीं कर सकते। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर। आइए समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इफ ₹5075 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 29 पीपल, हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट? क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन का? अगर मतलब हम समझ गए तो क्वेश्चन का आंसर इजीली आएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। 5075 को हमको बराबर विभाजित करना है कितने लोगों में? 29 पीपल में हमको इसको डिवाइड करना है, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? एक बात देखिए, जब 5075 को हमको इक्वली डिवाइड करना है अमंग 29 पीपल में, एक का पूछ रहा है, सिंपली क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए इसको किससे? 29 से। जब हमने इसको डिवाइड किया किससे? 29 से, तो सॉल्व किया हमने, इसको डिवाइड किया गया 1 टाइम्स, देन फिर हमने सॉल्व किया, यहां से गया 7 और देन 5। तो हमने देखा कि जब 5075 को हमने 29 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला? एक व्यक्ति को मिल रहा है 175 रुपया। और क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि हाउ मच अमाउंट विल ईच पर्सन गेट? चेक कर लेते ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। यू कैन सी हियर 175 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज क्लियर तो क्वेश्चन पूरा क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। आइए समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन हमें गिवन है टाइम एंड डिस्टेंस से। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बस इज 3/5 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बस की औसत चाल है वो 3/5 है किसका? एवरेज स्पीड ऑफ द कार का, कार की औसत चाल का, हम ऐसा बोल सकते हैं। आगे कह रहा है which covers 3250 किलोमीटर इन 65 आवर्स। अब which की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है? वो कार की बात कर रहा है कि जो कार है वो कितनी दूरी तय करती है? 3250 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने घंटे में? 65 घंटे में। तो बस की चाल कितनी होगी? देखिए यहां से हमें रिलेशन दिखाई दे रहा है, जो बस है 3/5 है किसके? कार की चाल की। कार की चाल हम कैसे निकालेंगे? हम सभी को पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय, और चाल हमें किसकी निकालनी है? कार की। और क्वेश्चन में बोला है कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3250। तो हमने देखा कि जो डिस्टेंस हमारे पास में था वो कितना था? 3250 था, और कार ने समय कितना लिया? 65 घंटे। जब हमने इसको 65 से डिवाइड किया तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है, इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जा रहा है? 5 टाइम्स,
यहां से हमने देखा सॉल्व करने पर हमको मिला 50 किलोमीटर पर। अब ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या निकल के आया, ये निकल के आया हमारा कार की स्पीड। जो कार की चाल है वो कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें चाल किसकी निकालनी है, बस की। दिखाई दे रहा है, बस की जो चाल है वो कार की चाल का 3/5 है, और कार की चाल हमें मिल रही कितनी, 50। तो क्या कीजिए, 3/5 इंटू किसका, 50 का। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिला, 30 किलोमीटर पर आवर। आइए देखते हैं, दिखाई दे रहा है, पहला इसका ऑप्शन होगा। सो द ऑप्शन इज 30 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं करना, अगेन रिपीटिंग, क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम जो भी आपको एग्जाम्स में मिलेगी, इजी टू मॉडरेट होगी, टफ भी हो सकती है। बस करना क्या है, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को आप समझ गए कि मैथ्स को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आप पहले क्वेश्चन को समझिए। जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए देखते हैं। द सम ऑफ 5 consecutive odd number is equal to 245. What is the difference between twice the largest odd number and smallest odd number? आइए समझते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है किससे, आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन को हम एवरेज से भी करेंगे, बेसिक से भी बताएंगे, और बताएंगे जल्दी वाली अप्रोच कैसी होनी चाहिए। पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर कौन से होते हैं, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 8 7 9 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, हमें नहीं पता, हमने पहला नंबर कितना मान लिया, x। कॉन्जिक्यूटिव चल रहे हैं हमारे पास में ऑड नंबर, अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, x+2। ऐसी अगर हम बात करें, हमें नंबर कितने निकालने हैं, 5। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हो जाएगा x+4, देन x+6। 1 2 3 4 4 नंबर हमें मिल गए। अगला नंबर हो जाएगा हमारा x+1। और इन सबका जो सम है वो किसके इक्वल है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है इसको इक्वल है 2 4 5 के। यहां से हमने देखा, जैसा हमें क्वेश्चन में बोला, हमने नंबर को x मान लिया कि द फर्स्ट नंबर इज x, फॉलो किया, इक्वल टू किया। यहां से हम इसका मान ज्ञात करेंगे, कैसा ही समझते हैं। 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा ये, 5x। आगे देखिए, 2 + 4 6 6 12 + 8 20। जब 20 हम इससे माइनस करेंगे इज इक्वल टू 2 4 5। यहां से हमने देखा 5x इज इक्वल टू 2 2 5। जब हमने सॉल्व किया, x इज इक्वल टू हाउ मच, 5 4 टाइम्स एंड 5 20 20 कितना बचा हमारे पास में, 5। तो 5 5 25। यहां से हमने देखा कि जब हमने 5x को इससे डिवाइड किया तो हमें मिला 45। इसका मतलब जो पहली संख्या है वो कितनी रहेगी, 41। हमें संख्या कितनी चाहिए थी, 5। जब पहली संख्या हमें 45 मिली, देन अगला 47, देन अगला 49, देन 51, देन 53। 1 2 3 4 5। अब हमें पांचों संख्याएं हमारे सामने मिल गई कि ये पांचों संख्याएं हमारी ये है। क्वेश्चन की लाइन पढ़िए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर, बड़ी वाली संख्या का दुगना। बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी, यू कैन सी हियर दिस वन, 53। जब 53 का हम ट्वाइस करेंगे हमें कितना मिल जाएगा, 106, राइट। ट्वाइस द लार्जेस्ट ऑड नंबर हमने कर दिया। डिफरेंस निकालना था हमें इसका और स्मॉलेस्ट का। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 45। हमने जब इन दोनों का डिफरेंस लिया यहां से, तो हमने देखा 6 - 5 1 10 4 61। क्या ऑप्शन में है, आइए चेक कर लेते हैं। 63 71, ऑप्शन में 61 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इसमें हमने देखा कि हमने इस तरीके से उसको बिल्कुल बेसिक से फॉलो किया, हमें आंसर मिल गया। लेकिन क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही फॉलो करेंगे एग्जाम में? अगर एग्जाम में आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको और जल्दी कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन को समझिए। द सम ऑफ 5 consecutive odd number is equal to 245। एक बात देखिए कि अगर सम हमारे पास में 245 है, थोड़ी सी अगर हम यहां पर बात करें एवरेज की, तो एवरेज जो होता है वो क्या होता है, सम अपॉन नंबर। जितनी भी आपके पास में संख्या है उन सबका योग बटे संख्याएं।
तो यहां से क्या हम एवरेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, इसको 5 से डिवाइड कर दिया। जब 5 से हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 5 4 जा, और ये हमको यहां से कितना मिल गया 49। यानी जो एवरेज होगा वो कितना होगा 49। जैसा कि अभी हमने डीआई में बात करी थी कि एवरेज वो संख्या होती है जो मीन संख्या होती है, मतलब जो बीच की संख्या होती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 49 नंबर है, 49 नंबर है, लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड है। संख्याएं कितनी है 5। जब 5 संख्याएं होंगी 49 बीच में होगा, 2 संख्याएं इधर और 2 संख्याएं इधर। 49 के बाद अगला कौन सा हो जाएगा 51 53, यहां से 47 45। देखिए हमें कोई x मानने की जरूरत नहीं थी, बिना x मान के हमने पांचों संख्याएं निकाल दी। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर का ट्वाइस हाउ मच 106। डिफरेंस किसके साथ चाहिए था? स्मॉलेस्ट के साथ। स्मॉलेस्ट कितना है 45। जब हमने माइनस किया तो हमें आंसर कितना मिला 61। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। मतलब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आप x को मानिए, आप बिल्कुल बेसिक से करिए। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास में कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव इवन का सम हो, तो आप एवरेज की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते थे। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है प्रॉफिट लॉस से। ठीक है, जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए तो एक बार ध्यान दीजिएगा हमेशा कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा लेना है कितना 100%। जब आप कॉस्ट प्राइस को 100% लोगे तो आपकी कैलकुलेशन भी इजी होगी और लॉजिकली आंसर आएंगे। कैसे, आइए देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है सीमा सोल्ड अ मोबाइल फोन एट कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹1940 एट अ लॉस ऑफ 25%। क्वेश्चन ने बोला सीमा ने एक मोबाइल फोन बेचा जिसमें उसको 25% की हानि हुई। तो एट व्हाट कॉस्ट विल शी हैज टू सेल इट टू गेट 30% प्रॉफिट? कितने का बेचेगा कि उसको 30% का लाभ हो? जैसा कि मैंने आपसे बताया था, देखो करने का तरीका आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे पास में समय बहुत कम होता है, हमें बहुत जल्दी करना है। और जल्दी वाली अप्रोच क्या कहती है, आइए देखते हैं। सीपी हमारा कितना होता है 100%। अच्छा एक बात देखिए, मैं 100 रुपए का एक वस्तु खरीद के लेके आया, जब मुझे 25 की हानि हुई तो मैंने कितने का बेचा? वो 75 का। इसका मतलब अगर सीपी 100% थी और जब उसको 25% की हानि हो रही है 1950 में बेचने पर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 75% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1950? राइट, जब 25% का उसको लॉस हुआ तो हम ऐसा कह सकते हैं 75% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 1950 के। अब वो बोल रहा है कि कितने का वो बेचेगा कि उसको 30% का लाभ हो। जब मुझे 30% का लाभ चाहिए, 100 रुपए का मैं खरीद के लेके आया, 30% का मुझे लाभ होना चाहिए, तो मैं कितने का बेचूंगा 130 का। इसका मतलब 75% मुझे गिवन है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 130% का। आपने देखा कि जब हमने सीपी को 100 माना तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो 2 ही स्टेप में हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, सीपी को फिर एक्स मानोगे, फिर सीपी निकालोगे, उसके बाद फिर एसपी निकलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। लॉजिकली हमने देखा 75% जब इसके बराबर होगा 130% का हमको मान ज्ञात करना है, तो 130% बराबर हो जाएगा 1950 अपॉन 75 इंटू 130। और जब हमने इसको सॉल्व किया, हमने सॉल्व करने के बाद देखा कितना हमको मिलता है 3380। आइए देखते हैं क्या ऑप्शन में है, चेक करते हैं। यू कैन सी हियर दिस वन 3380 ऑप्शन में बिल्कुल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3380। तो बस ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आए तो प्रॉफिट लॉस में सीपी को 100 मानना है, और जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आए तो डिस्काउंट में एमआरपी को 100 मानना है। 100 मानने से क्वेश्चन आप बहुत जल्दी करोगे, कैलकुलेशन भी जल्दी होगी और लॉजिकली आंसर भी जल्दी आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। 3 men और 9 boys can do a piece of work in 12 days। 3 आदमी, और हिंदी में या अथवा 3 आदमी या 9 बच्चे किसी काम को करते हैं 12 दिन में।
तो इन हाउ मेनी डेज 6 men and 6 boys टुगेदर डू द सेम वर्क, तो 6 आदमी और 6 बच्चे इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है एंड वाला, एक क्वेश्चन बनता है और वाला। अब दोनों में क्या अंतर होता है, देखिए 3 men और 9 boys, जब भी आपसे बोले कि क्वेश्चन में लिखा होगा और, तो ध्यान रखना जो 3 men होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 9 boys के, यानी जो 3 आदमी होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, 9 बच्चों के। ये कंडीशन स्टूडेंट कब है, जब और लिखा होगा। अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तब हम ऐसा नहीं बोल सकते, यानी हम बोल सकते हैं कि जो 3 आदमी का काम है वो किसके बराबर है, 9 बच्चों के काम के बराबर है। तो करने के तरीके इस क्वेश्चन को भी दो हैं, हम सीधे आते हैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच पर कि जब भी ऐसा क्वेश्चन स्क्रीन पर हो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे करोगे। आइए समझते हैं, ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन और में गिवन हो और एंड में पूछ रहा हो, तो क्वेश्चन को देखिए, 3 आदमी 9 बच्चे काम कर रहे हैं कितने दिनों में, 12 दिनों में। क्वेश्चन ने पूछा 6 आदमी 6 बच्चे कितने दिनों में करेंगे। अगर बेसिक से हम जाएंगे, 3 आदमी बराबर 9 बच्चे हो जाएगा, और सबके सब 3 आदमी भी काम 12 दिन में कर रहे हैं और 9 बच्चे भी काम 12 दिन में कर रहे हैं। इसकी वैल्यू आपसे पूछेगा, सारे आदमी को आप बच्चों में कन्वर्ट कीजिए या बच्चों को आदमी में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए। लेकिन थोड़े से 4-5 स्टेप बढ़ जाएंगे, हम इसको एक स्टेप में निकालेंगे। आइए समझते हैं कैसे। ये कंडीशन तभी फॉलो करेगी जब क्वेश्चन इस तरीके का होगा। करना क्या है सुनिए, जब भी आपको दिन निकालने हैं आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए, 3 आदमी 9 बच्चे काम कर रहे थे 12 दिन में, तो 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई डेज 12। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस कि हमेशा अपोजिट होगा, मेन की मल्टीप्लाई बॉयज से, 6 3 18, 9 6 54, दिस वन। अगेन रिपीटिंग, करना क्या है, मैन इंटू बॉयज इंटू डेज। ऊपर लिखा हमने मैन कितने आदमी, 3 आदमी थे, 9 बॉयज 12 मल्टीप्लाई। डेनोमिनेटर में क्या आएगा, हमेशा अपोजिट, मैन इंटू बॉयज 9 इंटू बॉयज, दोनों का हमने सम किया। 54 प्लस 8 62 प्लस 10 72। डायरेक्टली हमने देखा 3 इंटू 9 इंटू 12 अपॉन 72। 12 से गया 6 टाइम्स, 3 से हमने कैंसिल किया 2 टाइम्स, फिर 2 से हमने कैंसिल किया, तो हमें आंसर मिला 4.5। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल है 4.5, दिस इज द राइट आंसर। तो जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऐसा आपको दिखाई दे, आप बेसिक से मत जाइएगा, 2 स्टेप में, एक स्टेप में आंसर आएगा। करना क्या है, सेम मेन बॉयज डेज की मल्टीप्लाई, अपोजिट मल्टीप्लाई का प्लस, उसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट योर डेज, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आए हमारे लिए। आइए समझते हैं, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1800 एट द रेट ऑफ 6% 2 वर्ष के लिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 वर्षों के लिए, और जो ब्याज की दर है वो कितनी है, 6% वार्षिक। आइए समझते हैं। ठीक है, सीआई जब भी आपको निकालना हो तो सीआई निकालने के तरीके 2 हैं, या तो आप फॉर्मूले पे पेश कीजिए, वहां से सीआई निकालिए। फॉर्मूला होता है, देखिए पहले आप इसका अमाउंट निकालोगे, P1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यहां से फिर आप अमाउंट निकालोगे, जब आपको जो अमाउंट मिलेगी फर्दर क्या करोगे, इस अमाउंट में से माइनस करोगे प्रिंसिपल को, यू विल गेट सीआई। यानी पहले हम अमाउंट निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तब हमें हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। कितना समय लगेगा, पहले अमाउंट को निकालिए फिर माइनस कीजिए। हम जब भी सीआई का क्वेश्चन आएगा इसके साथ नहीं जाएंगे, हम आपको एक मेथड समझा रहे हैं सीआई जल्दी निकालने का। आइए देखते हैं मेथड क्या है। देखिए प्रिंसिपल जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 1800। ब्याज की दर हमें गिवन है 6%, समय है हमारे पास में 2 वर्ष का, और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में एक बात का ध्यान रखिएगा, बेसिक अंतर जो एसआई और सीआई में होता है वो ये होता है, जो पहले वर्ष का एसआई होता है वही पहले वर्ष का सीआई होता है।
सेकंड ईयर में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। जैसे ही हम दूसरे साल में जाएंगे ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। इसी बात को हम फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं कैसे। हमने देखा 1800 का जो 6% हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 प्लस 10 108। हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको देखा 2 वर्ष थे हमारे पास में, तो 1800 का जो 6% हो जाएगा कितना हो जाएगा, 108। अब ये 108 क्या है, ये पहले साल का एसआई भी है और पहले साल का सीआई भी है, दोनों सेम रहते हैं। जैसे ही आप अगले वर्ष में जाओगे, पहले साल ब्याज कितना मिला आपको, 108 रुपए, अगले साल भी 108 ही रहेगा। तो अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो 2 साल का हमारा साधारण ब्याज है जो कि एसआई है वो कितना है, 216 रुपए। लेकिन हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। अभी हमने एक वर्ड यूज किया था, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। पहला साल का 108, दूसरे वर्ष के लिए भी 108 है, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। और जो ये हमारा 108 है ये भी हमारा क्या है, इंटरेस्ट ही है। इस पे भी हमें एक इंटरेस्ट और कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा इसका भी अगर हम 6% लें, इसका भी अगर हम 6% लें तो 6 8 जा हाउ मच, 48, 6 1 जा 6। सॉल्व हमने किया कितना मिलेगा हमको, 6.48। 108 पे भी जब हमने 6% हमने लगाया तो हमें मिला 6.48 इंटरेस्ट। हमने बोला था पहले साल का एसआई पहले साल का सीआई, लेकिन दूसरे साल में 108 और 6 कितना हो जाएगा। अब हमें सीआई निकालना था 2 वर्ष के, अब 2 वर्ष हमारे हो गए पूरे। जब हमने सबको ऐड किया तो हमने यहां से देखा 108 प्लस 108 216 प्लस 6 222.48। क्या ऑप्शन में है, आइए चेक करते हैं। बिल्कुल है, देख सकते हैं आप लोग 222.48 लिखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 222.48 इज द राइट आंसर। अगेन रिपीटिंग, जब भी सीआई का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले आप क्या कीजिएगा, इस मेथड को फॉलो कीजिएगा। मेथड क्या बोलता है कि पहले साल का निकालिएगा, दूसरे साल में जाइएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर। अमाउंट निकालने से अगर करोगे थोड़ी सा प्रोसेस लेंथी हो जाता है, थोड़ा समय लगेगा, और समय लगेगा तो जितने समय में हम 2 क्वेश्चन कर पाएंगे उस मेथड से इसमें 3 कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर गिवन है परमुटेशन से। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन अ वर्ड पेपर्स बी अरेंज्ड। कितने तरीकों से पेपर शब्द को व्यवस्थित किया जा सकता है। पेपर्स हमारे पास में वर्ड है, ये पेपर्स वर्ड को हमें अरेंज करना है, कितने तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। देखिए अरेंज के लिए बोला, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाई कि वोवेल्स साथ में आए, वोवेल्स साथ में ना आए, या वोवेल्स कम एट इवन प्लेसेस, वोवेल्स कम एट ऑड प्लेसेस। अभी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली यू हैव टू अरेंज दिस पेपर वर्ड। तो क्या करेंगे आइए समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से भी बात करेंगे, लॉजिकली भी बात करेंगे और फॉर्मूला भी बात करेंगे। देखिए परमुटेशन को पहले जान लेते हैं, परमुटेशन होता क्या है। देखिए परमुटेशन को हम डिफाइन करते हैं किससे, इससे, और इसमें जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है हमारा NPR का। वैल्यू होती है इसकी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पे n हो जाते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, r हमारे क्या है जिनको हमें अरेंज करना है। आइए क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था हमारे पास में पेपर्स। पहले बात करते हैं बिल्कुल लॉजिकली कि आप इसको कैसे लिखेंगे। अरेंज करने का मतलब होता है कि पहला वर्ड लिखा मैंने पेपर्स, फिर मैंने क्या किया, ए यहाँ पे किया, पी, फिर सेम PERS, मतलब मैंने क्या किया, सिंपली इस तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूँ आपस में इंटरचेंज करके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम इस तरीके से जाएंगे तो ऐसे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। अगर आप पेपर लिखा, दूसरे में हमने ए कर लिया, फिर पी पीछे कर लिया, तीसरे स्टेप में हम फिर इस पी को यहाँ ले आए, फिर इसको बैक चले गए, तो ऐसे कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं लॉजिक से देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर कितने हैं इसमें, 6 लेटर हैं इसमें। हमने क्या किया, 6 बॉक्स बना दिए। जब हमने इसमें 6 बॉक्स बना लिए, लेटर्स जो है इसी बॉक्स में फिल किए जाएंगे। अब 6 लेटर की कोई भी लेटर यहां पे आ सकता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 के 6 लेटर इस बॉक्स में फिल हम कर सकते हैं। जब हम एक लेटर को फिल कर देंगे वो दूसरे पे, अब एक चीज और है देखिए,
जब हमने इसको फिल कर लिया, मान लो हमने ए को कर लिया, ए फिक्स हो गया, अब कितने बचे हमारे पास में? 5 बचे, तो हम इस 5 को यहां फिल कर सकते हैं। जब एक और आ गया तो कितने बचे? ऐसे हमने देखा, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिला? 6 × 5 30, 4 1 2 0 3 7 2 0 हमको मिला। अब एक बात, क्या ये इसका आंसर होगा? क्या ये इसका आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आइए देखते हैं। वर्ड हमारे पास में था PAPERS, पेपर्स। अगर हम एक तरह से देखें PAPERS, एक बार हमने क्या किया, इस P को यहां ले लिया, इस P को यहां ले लिया, बाकी एज इट इज। ठीक है, हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने बस P को इंटरचेंज किया, लेकिन वर्ड एज इट इज पेपर ही आ गया। हमने इस P को जब यहां लिया, इसको यहां लिया और एज इट इज लिया हमने, तो वर्ड एज इट इज आ गया। तो कोई अंतर है क्या दोनों में? नहीं है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब लेटर रिपीट होते हैं और जब आप उसका अरेंजमेंट करते हो तो वो एक नहीं, एक 2 बार काउंट हो रहा है। तो इस स्थिति में आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर कितने हो रहे थे? 2, तो जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें आंसर कितना मिला? 360। ये तो हमने लॉजिकली देखा, इसका आंसर 360 होगा। जिस फॉर्मूले से हमने बात करी थी, आइए बस फॉर्मूले से समझते हैं कि इसको फॉर्मूला बेस से कैसे निकालेंगे। वर्ड हमारे पास में गिवन है पेपर। पेपर में कितने लेटर हैं हमारे सामने? पेपर में हमारे सामने गिवन है 3 4 5 6। तो अरेंजमेंट कैसे होगा? फैक्टोरियल 6 से। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके पास में परमुटेशन का इस तरह से क्वेश्चन आए, आपके को अरेंज करना है, तो हमने देखा 6 थे, हमने 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर लिया। जब भी आपके पास में लेटर रिपीट होंगे, जब भी आपके सामने लेटर रिपीट होंगे, जितने लेटर रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। लेटर कितने रिपीट हो रहे हैं? 2P, तो हम डिवाइड करेंगे इसमें किससे? 2 फैक्टोरियल से। अगर 3P होते तो हम फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करते, और कुछ और भी रिपीट अगर हो रहा होता तो मल्टीप्लाई करके उससे भी डिवाइड करते। हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू हमको मिली 720, फैक्टोरियल 2 हमारे पास में 2 होता है और हमें आंसर मिला 360। आइए देखते हैं ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। यू कैन सी हियर, 5th वन इज द ऑप्शन। सो द आंसर विल बी 360 ऑफ दिस वर्ड पेपर्स। तो 360 तरीके से हम पेपर शब्द को व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। आइए समझते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है परसेंटेज से। क्वेश्चन कहना चाह रहा है, द सैलरी ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय 20% एवरी मंथ ऑफ जनवरी। समझना, क्वेश्चन की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कह रही है। एक व्यक्ति की जो आय है वो हर वर्ष बढ़ती है, कब? जनवरी में। कितना? 20%। हिज सैलरी वॉज 5000 इन द मंथ ऑफ फरवरी 2015। अगर 2015 में जो मेरी आय है वो कितनी है? 5000। कौन से महीने में? फरवरी के महीने में। और जो मेरी आय है वो बढ़ रही है हर साल, कौन से महीने में? जनवरी के। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल बी हिज सैलरी इन द मंथ ऑफ फरवरी इन 2017, कि जब 2017 आएगा फरवरी में उसकी आय कितनी होगी। अच्छा, एक बात देखिए, अगर मेरी सैलरी 5000 है फरवरी के महीने 2015 में, जब मैं 2017 में जाऊंगा तो जो मेरी सैलरी होगी वो 5000 से ज्यादा होगी। सैलरी जो मेरी बढ़ रही है वो कितना बढ़ रही है? 20%। या तो क्या कीजिए, इसका 20% निकालिए, उसको ऐड कीजिए, फिर 20% निकालिए, फिर ऐड कीजिए। यहां से थोड़ी सी कहानी लेंथी हो जाएगी। डायरेक्टली हम कैसे करेंगे? देखिए, जब 20% हमारे पास में बढ़ रहा है तो 2 नंबर हमको यहां से मिले, 120 और 100। 2015 में थे, जैसे हम 2000 साल में जब आएंगे और जनवरी का जब महीना आएगा, सैलरी उसकी 20% बढ़ जाएगी। जब 20% बढ़ जाएगी तो उसकी सैलरी अब ये होगी, राइट? उसकी सैलरी अब ये होगी। जैसे वो 2017 में मूव करेगा, जनवरी का महीना होगा, फिर 20% और बढ़ जाएगी, और जब 20% और बढ़ जाएगी फिर सैलरी उसकी कितनी रहेगी? 120/100। तो हमने देखा कि हमने इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर लिया। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया हमने यहां से, तो हमें मिला 12 × 12, 144 × 5, हाउ मच? 7200 will be the right answer। क्या ऑप्शन में है? आइए चेक कर लेते हैं। यू कैन सी हियर दिस वन, 7200 is the right answer। तो अप्रोच ये कहती है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए
तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन को समझिए। 5000 2015 में थी, जब 2007 में जाएंगे ऑटोमेटिकली जो भी आंसर होगा वो 5000 से ज्यादा ही होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें कहां से गिवन है, आइए समझते हैं। परसेंटेज से गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में राजेश को गॉट 112 मार्क्स, राजेश को 112 अंक मिले जो कि 32 अंक ज्यादा थे पासिंग मार्क्स से। सोनल को 75% मार्क्स मिले जो क्या थे, 70 अंक ज्यादा थे पासिंग अंक से। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, परसेंटेज में आपको हमेशा लेना है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ना ही कोई x मानिए ना ही कोई y मानिए। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि वो नंबर अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। आइए समझते हैं कैसे। राजेश को कितने मार्क्स मिले, 112 मार्क्स मिले। 112 में उसको 32 अंक ज्यादा मिले, किससे, पासिंग मार्क्स से। 112 अंक मिले, 32 अंक ज्यादा थे। अगर मैं इसमें से 32 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेंगे, मेरे पासिंग अंक मिलेंगे। जब मैंने माइनस किया कितना मिला, 0। 11 में से 3 गया, पासिंग मार्क्स कितने हो गए, 80। अब बोला कि सोनल को कितने मार्क्स मिले, 75% मार्क्स मिले। किसको, सोनल को, जो क्या थे, 70 अंक ज्यादा थे, किससे, पासिंग अंक से। 75% मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन इसी में 70 अंक ज्यादा भी हैं। तो इसी में जब हम 70 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पासिंग अंक। और ये भी हमारे क्या हैं, पासिंग मार्क्स हैं। ये भी पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स। We can say that कि both are equal, right? This is also a passing marks, ये भी passing marks है, दोनों बराबर हो जाएंगे। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहां से निकल के आया 75% इज इक्वल टू 150, क्योंकि हमने क्या बोला, परसेंटेज में कुछ मानना ही नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखिए नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। तो जब 75% इज इक्वल टू 150 है तो 8% इज इक्वल टू हो जाएगा 2, एंड देन 100% विल बी इक्वल टू हाउ मच, 200। इसका मतलब जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी, 200 अंकों की। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग परसेंटेज इन द टेस्ट। मिनिमम पासिंग परसेंटेज क्या था, अब पास होने के लिए मुझे कितने अंक चाहिए थे, 200 अंक। जब मुझे 200 अंक चाहिए थे, कितने में से चाहिए मुझे 200 अंक, 200 में से। तो क्या करेंगे, जब भी पासिंग परसेंटेज निकालना है, 200 में से मुझे 80 अंक लेके आने, कितना परसेंट है, क्या करेंगे, 80 चाहिए मुझे पास होने के लिए, कितने में से, 200 में से इंटू कितना, 100। सॉल्व किया, हमें यहां से मिला 40% अंक हमको चाहिए थे पास होने के लिए। क्या ऑप्शन में है, चेक करते हैं, बिल्कुल है। यू कैन सी हियर थर्ड, दिस वन विल बी द राइट आंसर। तो जब भी परसेंटेज की क्वेरी आपको एग्जाम में देखने को मिले, कुछ मत करिएगा, एक्स मत मानिएगा, डायरेक्टली ध्यान रखिएगा कि कोई नंबर अपने आप में कितना होता है, 100%। जब 100% आप लोग मान लोगे, आप लोग देखोगे कि 2-3 स्टेप में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पर दिया गया है। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है डेटा सफिशिएंसी से। देखिए काफी स्टूडेंट्स को समस्याएं आती हैं कि डेटा सफिशिएंसी को एग्जाम में कैसे डील किया जाए। डेटा सफिशिएंसी आपको एसबीआई प्री में कम से कम 1 या मैक्सिमम 3-4 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जब भी डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से है। आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इसके ऑप्शंस किस किस तरीके से होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ इस तरीके से इसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर स्टेटमेंट्स पर एक नजर डालें तो दिखाई दे रहा है कि पहला स्टेटमेंट हमें गिवन है, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही पर्याप्त है क्वेश्चन का आंसर देने में, बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पर्याप्त नहीं है आंसर देने में। दूसरे स्टेटमेंट पे अगर हम जाएं तो लिखा है इफ स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो अपने आप में पर्याप्त है आंसर देने में, बट जो पहले वाला है वो पर्याप्त नहीं है।
तीसरा लिखा है कि ईच स्टेटमेंट अलोन आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, कि हम पहले वाले से भी आंसर निकाल सकते हैं और दूसरे वाले से भी निकाल सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली बोथ आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है हमारे सामने कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो एक साथ अगर हम करें तब भी उसका हमें आंसर नहीं मिलेगा। इन द फिफ्थ ऑप्शन इज कि इफ बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट बट आइदर स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, कि दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के हम आंसर तो निकाल सकते हैं लेकिन अकेला कोई भी ऑप्शन पर्याप्त नहीं है आंसर देने में। अब क्वेश्चन पर अगर एक नजर डालें तो क्वेश्चन हमें गिवन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, कि ट्रेन की चाल क्या होगी। तो क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो गिवन है ट्रेन से। तो क्वेश्चन को करने से पहले हमें ट्रेन का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ट्रेन का कंसेप्ट है क्या। अब स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे, वहां से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे इंडिविजुअली जो कंक्लूजन निकल के आएंगे, हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है, दोनों हैं, इंडिविजुअल हैं या कोई भी नहीं है। आइए देखते हैं। पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट गिवन है द ट्रेन क्रॉस अ पोल इन 25 सेकेंड। रेलगाड़ी खंबे को पार करती है 25 सेकंड में। जब भी कोई रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है, इफ अ ट्रेन क्रॉस अ पोल, तो कंडीशन हमारे सामने बनती है S इज इक्वल टू L बाई टी। उस केस में हम क्या करते हैं, पोल की लेंथ को इग्नोर कर देते हैं, कंडीशन बनी S इज इक्वल टू L बाई टी। हमें गिवन है T25, तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया S इज इक्वल टू L अपॉन 25। आगे इक्वेशन एक वेरिएबल दो L और S। अभी भी हमारे पास में स्पीड नहीं निकली क्योंकि हमें L के बारे में कुछ नहीं पता। तो हमने देखा फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया। अगर हम अपने दूसरे स्टेटमेंट पर जाएं तो स्टेटमेंट लिखा है द ट्रेन क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म विच इज इक्वल टू इट्स लेंथ इन 10 सेकेंड। रेलगाड़ी 200 लंबे मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है जो किसके बराबर है, ट्रेन की लंबाई के बराबर है। स्लाइड को पढ़िएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई समान है और क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अभी हमने देखा था कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कंडीशन बनती है S इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन T। कि व्हाइल ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म द कंडीशन इज देयर, कि जब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कंडीशन ये होती है। आगे देखते हैं, L1 ट्रेन की लंबाई, L2 प्लेटफॉर्म की लंबाई। L1 भी हमें कितना गिवन है 200, L2 भी हमें कितना गिवन है 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400। समय कितना लिया इसमें 10। तो यहां से हमने सॉल्व किया, स्पीड हमको मिली यहां से 40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां से जब हमने सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ा तो सेकंड स्टेटमेंट से ही हमको स्पीड निकल गई, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर नहीं आया। तो क्लियरली अगर हम ऑप्शन पे जाएं तो हमें दिखाई दे रहा है कि स्टेटमेंट जो सेकंड है is alone sufficient to give the answer but statement first alone is not sufficient। तो इस तरह से एग्जाम में जब डीएस के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरह से उसको डील करोगे। बस कंक्लूजन यही है कि आपको टॉपिक की पूरी नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो इसी के साथ हमने आज के उसमें देखा कि हमने ST01 डिस्कशन में देखा कि क्वेश्चंस को हम जल्दी कैसे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दूसरी SBI ST की। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। Thanks for keep watching us. At last, your success